मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज और नए अपडेट्स के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ताज़ा तरीन जो खबरें आ रही हैं वो इजराइल और फ़िलिस्तीन की तरफ से आ रही हैं, जिसमें अभी तक बताया गया है कि कम से कम आज अभी जो ताज़ा हमला हुआ है आज के दिन, कम से कम इसमें 32 फ़िलिस्तीनियों की दोबारा से इसमें मौत हुई जबालिया कैंप के अंदर, जो पूरा एक नॉर्थ गज़ा में अंदर आता है। जबालिया कैंप, यहाँ पर जो इजरायली मिलिट्री है इसने नॉर्थ गज़ा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ना ही किसी को अंदर आने दिया जा रहा है और ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। उसका जो फ्यूचर का सेटलमेंट का प्लान है वो मैं आपको इससे पहले जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। लिहाजा आज जो इसमें जो ताज़ा हमला हुआ है इसमें कम से कम जबालिया कैंप में 32 लोगों की इसमें मौत हुई है। और इसके अलावा कतर के अंदर जो सीज़फायर के बारे में जो बातचीत हो रही थी, ताज़ा हमलों की वजह से वो पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। कतर says its mediation efforts between Israel and Hamas have been suspended until the parties to the conflict show a willingness and seriousness to the end and the brutal। मतलब ये है, कतर ने इसमें स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो ताज़ा हालात हैं उसमें जो बातचीत चल रही थी सीज़ फायर के बारे में, उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि दोनों ही पार्टी जो है वो पूरी तरीके से सीरियस नहीं है इस बारे में, ताकि सीज़ फायर हो। ना ही हमास की तरफ से कोई सीरियसनेस ऐसे कोई बातचीत हो रही है और ना ही इजराइल की तरफ से इस चीज़ के बारे में कोई दिलचस्पी के साथ में इसको लिया जा रहा है। तीसरा जो मामला आ रहा है वो यूएन की जो और एजेंसीज हैं उन्होंने पूरी तरीके से वार्निंग दे दी है कि जिस तरीके से अभी गज़ा के अंदर नॉर्थ गज़ा में स्पेशली जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों में वहाँ पर भूखमरी के हालात पैदा होने का अंदेशा है। लोगों के अंदर मल न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़ास तौर से बच्चों को। ख़ास सबसे मेन चीज़ आप ये देखें कि जो वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं जो नॉर्थ गज़ा में काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और वहाँ का जो स्टाफ है, उस स्टाफ का कहना यह है कि जो उसकी जो मेन हेड है उन्होंने बताया है कि जो स्टाफ है स्पेशली तौर पर उनको खाना दिया जा रहा है, कम से कम एक दिन एक टाइम का उनको खाना दिया जा रहा है। मतलब आप ये देखिए वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ जो काम कर रहा है उसके लिए भी वहाँ पर खाना मुयस्सर नहीं हो रहा है। लिहाजा उसके जो हेड हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा है कि हम अपने स्टाफ को कम से कम एक टाइम का खाना दे रहे हैं ताकि वो लोगों का सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि वहाँ पर अब क्या है, वहाँ पर एक जरिया है लोगों को बचाने का, वहाँ का मेडिकल स्टाफ। अगर मेडिकल स्टाफ ही वहाँ पर सही नहीं रहेगा तो आगे लोगों की जो ज़ख्मी हैं, जो बेचारे बच्चे बूढ़े औरतें जो भी मतलब वहाँ पर ज़ख्मी हालत में आ रहे हैं, उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए मेडिकल स्टाफ को ख़ास तौर से एक टाइम का खाना उनको दिया जा रहा है, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत वहाँ पर हो गई है। UNRWA, जैसा मैंने आपको इससे पहले अपनी वीडियो में बताया था कि इस एजेंसी को जो वहाँ पर एज ए वॉलंटियर काम करती थी, खाना मुहैया कराना लोगों को, जो भी मतलब पीस कीपिंग का वहाँ पर काम करना, लोगों फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए उनको सेफ जगहों पर पहुँचाना, इस तरीके से वहाँ पर वो काम कर रही थी। तो इजराइल की नेसेट्स में ये कानून पारित हो गया और इसको बैंड कर दिया गया, क्योंकि इजराइल का ये आरोप था कि 7 अक्टूबर, जिसको 1 साल हो चुका है, इसमें UNRWA की जो कुछ काम करने वाले थे, जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। इसलिए इजराइल को इस चीज़ का मौका मिला और उसने उसको बैंड कर दिया। यहाँ पर जो कम से कम 7 अक्टूबर के बाद से अब तक जो लोगों की इसमें मौत हुई है, कम से कम इसमें बताया जा रहा है कि 43,552 फ़िलिस्तीनियों की इसमें अभी तक मौत हो चुकी है। और अगर ज़ख्मी लोगों की बात करें तो इसमें जो कम से कम ज़ख्मी लोग हैं 1,02,765 इसमें ज़ख्मी लोग हैं। 7 अक्टूबर 2023 से ये वॉर चल रहा है और इस वॉर में किन लोगों की मौतें हुई हैं, सबसे ज़्यादा इसमें कौन हाथाहाथ हुआ है, कौन इसमें जुल्म सितम का शिकार हुआ है, जो वहाँ के जो आम नागरिक थे। तीसरा जो लेबनान की तरफ से है, जो लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अब तक इसमें कितने लोगों की मौत हुई है और कितने इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसमें बताया गया है कि 3,136 लोग अभी तक, जब से लेबनान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ है 7 अक्टूबर के बाद से, 3,136 लोगों की इसमें मौत हुई है लेबनानी लोगों की, और 13,969 लेबनानी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये अभी जो मैं आपको खबरें बता रहा हूँ, ये अभी
ताज़ा तरीन ये ख़बरें हैं जो इजराइल और फ़िलिस्तीन की तरफ से आ रही हैं। इससे पहले कुछ देर पहले ही इसमें एक पूरी फैमिली एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारी गई है जबालिया कैंप के अंदर। होल फैमिलीज किल्ड इन इजराइलीज अटैक ऑन जबालिया कैंप। कम से कम 32 लोगों की इसमें मौत हुई है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइम इसमें बताया था, इसी वीडियो में जो पहली मेरी न्यूज़ थी इसमें बताया था कि 32 इसमें फिलिस्तीनी मारे गए हैं और वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। जो अटैक का जो टाइम बताया जा रहा है, इसके आसपास सुबह के 6 बजे का लोकल टाइम था जब ये अटैक हुआ है। इसके बाद में और इसके अलावा जो खबर है वो नॉर्थ गजा की तरफ से है। नॉर्थ गजा डॉक्टर साउंड्स अलार्म ओवर केसेस ऑफ मल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। मतलब जो नॉर्थ गजा के अंदर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उन्होंने एक अलार्मिंग इंडिकेशन दिया है कि वहाँ पर अगर ऐसे ही खाने की अगर किल्लत रही तो लोगों में, ख़ासतौर से बच्चों में मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, भूखमरी की प्रॉब्लम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ के शिकार हो जाएंगे। कमाल अदवान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हुसैन अबू सैफा, the director of the Kamal Adwan Hospital has issued a new statement calling for an end to Israel's month-long siege on northern Gaza and accusing it of waging a war of extermination in the area. We are witnessing alarming cases of malnutrition among children and adults, and we are struggling to provide even one meal a day for hospital workers amidst a severe shortage of food and medical supplies. जैसे मैंने आपको बताया है, पहले ही मैंने आपको इससे आगाह कर दिया है, जो डॉक्टर से पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, ख़ास तौर से जो कमाल अदवान के जो मेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर हुसैन अबू सैफा, मैंने आपको नाम बताया अभी, तो पूरी तरीके से जो पूरे इंडिकेशन के साथ में पूरा गाइड कर रहे हैं अपने मेडिकल स्टाफ को कि एक टाइम का कम से कम उनको मेडिकल स्टाफ को खाना मिले ताकि वो लोगों का सही से ट्रीटमेंट कर सके, उनको कोई वीकनेस वगैरह ना आए।